प्रश्न में देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। बोला गया है कि ए और बी एक साथ मिल करके एक कार्य को 24 दिन में, यानी ए प्लस बी जो है 24 दिन में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, बोला जा रहा उन्होंने 18 दिन तक कार्य किया, फिर शेष कार्य को सी ने 10 दिन में पूरा किया, यानी 18 दिन काम किया। तो इसको लिखेंगे 18/24, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से काटेंगे तो 3/4। इतना काम दोनों मिलकर के 18 दिन में कर लिया। तो शेष काम कितना बचा, तो 1 में माइनस करेंगे, यानी 4 में से 3 घटा दीजिए, यानी 1/4 काम आपका रह गया, जो कि कौन करता है, सी करता है। कितना दिन में, 10 दिन में। ठीक है, तो 10 यहाँ रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पूरा काम अगर अकेले सी करता तो उसको 40 दिन लगता। ठीक है, तो अब बोला गया है ए बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी तीनों मिल करके। तो यहाँ हम लोग ए बी का तो देख ही रहा है, सी का लेते हैं। तो सी अकेले अगर करेगा 24 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो होगा क्या, एलसीएम लेने से आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जब लेंगे तो जैसे 24 है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 8। ठीक है, 8 गुना 3 लिख सकते हैं, और 40 है तो 8 गुना 5 लिख सकते हैं। तो 8 ले लेंगे और 5 और 3 लेंगे, तो यहाँ 8 और 5 40 हो जाएगा इधर, और इधर 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 40 को तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 120 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, और जब 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। तो यहाँ देखिए ए और बी का एफिशिएंसी 5 आ गया और सी का है 3। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी का बात किया जाए, क्योंकि तीनों को काम करवाना है साथ में, तो इधर ऐड कर दिए तो 8 हो रहा है ना, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, एलसीएम को, तो 1 बार में और 5 बार में, इस तरह करके ये लोग तीनों मिलके करेगा तो 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलिए, देखिए इसमें बोला गया ए और बी एक कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी जो है, ए प्लस बी एक काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में, तो बी प्लस सी इसको 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और सी 18 दिन में, ए प्लस सी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बोला गया तीनों मिल करके इस काम को कितना दिन में करेगा, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना है। तो इससे पहले यहाँ एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क पता चल जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क हो जाएगा, निकालिए। यहाँ पे 9 तो 9 को नहीं तोड़ना है, 12 को तोड़ सकते हैं 3 × 4 में। ठीक है, और 18 को तोड़ेंगे हम लोग 9 × 2 में। ठीक है, तो 9 ले लेंगे तो 3 नहीं लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग 4 ले लेंगे। ठीक है, तो 9 × 36, यानी ये हो गया आपका टोटल वर्क एलसीएम। यहाँ से एफिशिएंसी निकालते जाइए डिवाइड करके। ठीक है, 9 से काटेंगे 4 बार में, 12 से काटेंगे 3 बार में, 18 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, यहाँ पे जब जोड़िएगा तो यहाँ देखिए सब डबल बार आ रहा है, ये ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तब जा कर के तीनों का एफिशिएंसी आपको पता चलेगा। तो यहाँ देखिए 4 हो गया, 4 3 7 7 और 2 9 है ना, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 9/2 ये होगा टोटल एफिशिएंसी ए बी और सी का। ठीक है, अब तीनों का यहाँ पे टोटल टाइम बताना है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 9/2 से, तो होगा क्या, साइन चेंज करेंगे, 2 पर 9 नीचे, इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 4 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, इस तरह करके इसका हो जाएगा 8। नेक्स्ट में चलते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट चलते हैं। बोला गया यदि पी और क्यू मिल करके किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो पी प्लस क्यू 15 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर
Q प्लस R, इसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। P प्लस R इसको 20 दिन में कर सकते हैं। सबका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा, ठीक है। काट दीजिए, 15 से जब काटिएगा तो 8 बार में जाएगा, 12 से काटिएगा 10 बार में, और 20 से काटिएगा तो 6 बार में, ठीक है। अब बोला गया है तीनों मिल करके, तो तीनों का एफिशिएंसी उसी तरह करेंगे, ऐड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दिए, कारण बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 और 8 24, ठीक है। 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया आपका 12, है ना। तो 12 से इसको डिवाइड कर दिए तो तीनों का पता चल जाएगा, यानी 10। तो इसका हो गया 10 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे बोला गया है P और Q, एक कार्य को 8 दिन में, P प्लस Q 8 दिन में, ठीक है। और Q और R दिया हुआ है, Q और R दिया हुआ है आपका 12 दिन में, ठीक है। और P, Q और R से 6 दिन में, मतलब तीनों का बोल रहा है, P, Q और R 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको निकालना है P प्लस R कितना दिन में करेगा। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो जाएगा आपका 24 होगा, ठीक है। इसको काटिए तो एफिशिएंसी निकल जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए तीनों का है ना, ये 4 जो है तीनों का है, तो इक्वल टू, अब देखिए आपको P का निकालना होगा और R का अलग से निकालना होगा, ठीक है। तो P का अगर निकालते हैं हम लोग तो Q और R का वैल्यू पुट कीजिए। देखिए Q R कितना है, 2 है, तो टोटल का है 4, ठीक है। तो P का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 में से 2 घटा देंगे तो अब आपको R निकालना है। तो यहाँ पे P और Q का वैल्यू पुट कीजिए जो कि 3 है, देखिए, है ना। तो 3 पुट करेंगे, 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे R का निकल जाएगा आपका 1, ठीक है। अब दोनों का पूछा है तो दोनों जोड़िएगा तो 3 होगा, तो दोनों का एफिशिएंसी मिला करके 3 हो गया। अब 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा, 8 लगेगा। बी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। बोला गया ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिन में, ए प्लस बी, ठीक है, 10 दिन में, और बी और सी 12 दिन में, ठीक है। सी और ए इसको 15 दिन में। तो निकाल लीजिए टोटल वर्क, हो जाएगा आपका 60, ठीक है। डिवाइड कीजिए, एफिशिएंसी निकालते जाइए सबका। तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब पूछा क्या है, ए द्वारा अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो ए का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों का निकालना ही पड़ेगा आपको, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो सबका देखिए एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए क्योंकि सब 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 9 और यहाँ हो गया आपका 6, तो 15, तो 15/2, ठीक है। यानी टोटल एफिशिएंसी 15/2, यानी ये निकालना है, ठीक है। ये इसका ज़रूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे जो है हमको चाहिए ए का, है ना। तो ए निकालने के लिए बी सी का वैल्यू पुट कीजिए। बी सी का देखिए क्या है, 5 है, यानी 15/2 में माइनस कर दिए 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 घटाएंगे 15 में 10, तो 5/2। ये ए का एफिशिएंसी आ गया। तो ए का टाइम पूछा है, तो इससे 2 को ऊपर रखिए, 5 को नीचे, है ना, डिवाइड करना होता है, काट दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 15, 12 हो जाएगा, 12 दूनी 24, इसका आंसर हो जाएगा आपका 24। चलिए नेक्स्ट। बोला गया है ए और बी एक कार्य को 40 दिन में, ठीक है। देखिए ए है और बी है, एक काम को 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी और सी, बी प्लस सी 30 दिन में, ठीक है। सी और ए, सी प्लस ए 24 दिन में कर रहा है। तो बोला गया है सबका अलग अलग निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग निकालने के लिए आपको ए प्लस बी प्लस सी का निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबका एलसीएम ले लीजिए, तो 120 हो जाएगा,
जो कि टोटल वर्क का काम करेगा आपका। यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 3 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, अब तीनों का बताना है तो जोड़ करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया 7, 7 5 12, 12 को 2 से काट दीजिएगा तो तीनों का एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि ए निकालना है तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, बी सी का देखिए कितना है, 4 है, तो यहाँ टोटल का 6 है, 6 में से 4 घटा देंगे 2 हो जाएगा ए का। बी का निकालिए तो ए सी का वैल्यू पुट कीजिए। ए सी देखिए कितना है, ये रहा 5, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब सी का निकालिए, तो सी का निकालने के लिए ए बी का वैल्यू पुट कीजिए जो कि 3 है और टोटल एफिशिएंसी है 6, घटाइएगा तो 3 आएगा। अब सबको डिवाइड करते जाइए, 2 से काटिएगा तो 60 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 से काटिएगा तो 120 ही रहेगा। उसके बाद 3 से काटिएगा तो 40। तो देखिए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं। ठीक है, 60, 120 और 40, इस तरह करके इसका आंसर सी हो गया। 37 नंबर में देखिए बोला गया है ए बी और सी तीनों मिल कर के 81 दिन में। ठीक है, और ए बी उसी कार्य को यहाँ दिया हुआ है, ए प्लस बी का दिया हुआ है, डेसिमल में है, तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये फ्रैक्शन में लिख करके इसको छोटा कर सकते हैं। 2 से काटिएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और यहाँ 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर नीचे बोला है बी और सी 162 दिन में, तो बी अकेला बोला गया है। तो क्या करेंगे, ऊपर का एलसीएम लेंगे और नीचे का एचसीएफ। ठीक है, तो ऊपर का जब एलसीएम लीजिएगा तो देखिए ये 486, यहाँ देखिए इससे भी कटेगा, 81 से भी और 162 से भी कटेगा। देखिए 81 में 6 मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 486 आ जाएगा, और ये जो है 162, इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। ठीक है, तो भी आ जाएगा। तो ऊपर का एलसीएम हो गया यानी 486। ठीक है, और नीचे एचसीएफ लेना होता है तो नीचे सबका 1, जहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, तो एचसीएफ होगा 1, तो यानी एलसीएम आपका हो गया 486। यही टोटल वर्क हो गया। अब सबका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब 81 से काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, और जब यहाँ ये जो है 486/5 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो 5 आएगा, क्योंकि 5 ऊपर चला जाएगा और 486 नीचे, तो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 162 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 से डिवाइड हो जाए, 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एफिशिएंसी निकाल लिए। तीनों का एफिशिएंसी 6 है और ए बी का 5 है और बी सी का 3 है। तो आपको बताना है बी अकेले, तो बी का एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो बी का निकालने के लिए यहाँ पे जो है ए सी का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि तीनों का मिला के 6 है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ए सी आपको साथ में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ देखिए ए बी, ठीक है, ए बी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो सी का कितना हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी 1 होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी का है 5 और तीनों का मिला के 6 है, तो घटाइएगा तो सी का आ जाएगा 1। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए सी का वैल्यू। ठीक है, और दोनों का मिला के 3 है, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2। तो बी का एफिशिएंसी आपको पता चल गया। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, जो एलसीएम था, टोटल वर्क को डिवाइड कर दीजिए, तो 2 4 3। ठीक है, 2 4 3, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर ये हो गया ए। यहाँ पे देखिए बोला गया है ए और बी एक कार्य को 40 दिन में, ए है और बी है।
ए प्लस बी, एक काम को 40 दिन में, बी और सी, बी सी जो है इसको 56 दिन में, ठीक है, और सी और ए इसी काम को 70 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम निकाली, तो एक काम करते हैं, इसको तोड़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए 8 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 8 इंटू 7 लिख सकते हैं 56 को, और ये जो है 70, इसको 7 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 8 ले लेंगे तो 2 नहीं लेंगे, और 7 ले लेंगे, और हम लोग 5 ले लेंगे, ठीक है। तो 8 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40 और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 280। ये आ गया एलसीएम, अब जो कि टोटल वर्क हो गया आपका, ठीक है। तो बोला गया सी अकेले कितना दिन में करेगा, तो इसके लिए आपको पहले तीनों का एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे एफिशिएंसी 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 56 है, यहाँ पे तो काटिए, 14 से काटिएगा तो ये जो है 280, 14 से इसको काटिएगा तो 20 आएगा, और इसको जब 14 से काटिएगा 14 चौके 56, 4 यानी इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटिए तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। सबको जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए क्योंकि सब 2 बार आ रहा है। तो यहाँ 12 हो गया, 12 12 12 और 4 16, 16 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो इसमें से आपको करना क्या है, बताना है सी का। तो ए बी का वैल्यू पुट कीजिए और माइनस कर दीजिए, है ना। तो 8 में से ए बी का वैल्यू देखिए 7 है, तो सी कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब 1 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही टाइम में कटेगा, तो आंसर यही हो जाएगा। इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट चलिए, बोला गया है ए किसी काम को 6 दिन में, ए जो है 6 दिन में, और बी को पूरा करने में 8 दिन में, उसको 8 दिन लगता है बी को। सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ करने में लिए गए समय के बराबर लेता है। मतलब ये दोनों मिल कर के जितना समय लेगा उतना समय अकेले सी लेगा, ठीक है। तो देख लिए दोनों मिलकर कितना लेगा, तो 24 होगा एलसीएम, ठीक है। इसका एफिशिएंसी हो गया 4 और इसका 3, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़िए 7, यानी इसको जो टाइम लगने वाला है, ठीक है, तो 24/7 लगेगा, ठीक है। ये इसका टाइम है सी का। अब बोला गया है यदि बी और सी साथ काम करें तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। बी और सी को करवाना है काम, ठीक है। और यहाँ पे सी का तो निकाल ही लिए, इसका एफिशिएंसी निकालिएगा, 7 ऊपर जाएगा 24 नीचे, इसे काट दीजिए तो इसका हो गया 7 एफिशिएंसी। अब दोनों को जोड़िए 10, ठीक है। टोटल काम है 24, ठीक है। नीचे हो गया आपका 10, काट के छोटा कर दिए तो 12/5, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 12/5। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अली जो है 8 दिन में कर सकता है। उसके बाद बलविंदर उसी काम को 10 दिन में, ये जो है 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदर, मतलब तीनों मिल करके, है ना, यहाँ पे हो जाएगा। तो उस काम को 4 दिन में करना है, तो तीनों कर रहा है, यानी ए बी और सी, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है करने के लिए कहा और उन्होंने समय पर कार्य पूरा कर लिया। चंदर अकेले, चंदर का यानी सी का आपको बताना है, ठीक है, कितना दिन लगती है। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो गया 5, इसका हो गया 4, इसका हो गया 10, यानी तीनों मिला के 10। ये दोनों मिला करके कितना हो रहा है 9। तो सी का कितना हो जाएगा
1 यानी 1 से डिवाइड करेंगे 40 हो जाएगा आंसर।